हेलो, भार्गव बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर और मेंटर डॉक्टर एन के भार्गव। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज़ में फर्टिलाइजेशन टॉपिक को क्लियर कर चुके थे। इसमें हम लोग देखे थे कि जब मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है, यानी जो आपके स्पर्मेटोजोस्पर्म्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स यानी ओवम के साथ जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ये फीमेल में जो आपके फैलोपियन ट्यूब होते हैं उस फैलोपियन ट्यूब के एम्पलरी रीजन में देखने को मिलती है। उसके बाद फर्दर प्रोसेस में हम लोग देखे थे कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद उनमें जो है एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट के बाद उसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस शुरू होती है, यानी माइटोसिस की प्रोसेस शुरू होती है और फर्दर आगे सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में एक छोटा सा चर्चा कर चुके थे। आज के क्लास में हम इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे, कैसे इनके आगे सेल डिवीजन होता है और ये सेल्स कैसे जाके आपके यूटेरस की जो इनर लाइनिंग होता है जिसे हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं इसमें इम्प्लांट होते हैं और प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो फर्दर आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी, यानी हम लोग आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो से फिर आगे सेल डिवीजन करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ जानने वाले हैं आज के क्लास में। तो एक इमेज के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो सबसे पहले जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट जो होते हैं इनमें जैसे ही सेल डिवीजन शुरू होगा और ये सेल डिवीजन की प्रोसेस जो होती है यानी माइटोसिस की प्रोसेस जो होती है ये आपके शुरू हो जाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही। और इसमें जैसे ही सेल डिवीजन होगा जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर आगे उसमें डिवीजन होगा तो आपके एक से दो सेल का फॉर्मेशन होगा जिसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। इसको पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं। और क्लीवेज से आगे ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोमियर से आगे ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और ये ब्लास्टोसिस्ट से फिर ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के आपके यूटेरस की जो लाइनिंग होती है इसे इंडोमेट्रियम लेयर बोलते हैं। इस इंडोमेट्रियम लेयर से जाके अटैच्ड हो जाते हैं और फर्दर प्रेगनेंसी की यानी गेस्टेशन पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो है, जैसे इमेजिनेशन कीजिए ये आपके ओवम सेल हैं और इसके अंदर जो ये है इसका न्यूक्लियस है और मैं यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का एक छोटा सा स्टेप दिखाना चाहूँगा। ये जैसे ही यहाँ पे स्पर्म्स आए, ये कुछ ये स्पर्म्स आए तो यहाँ पे ये फर्टाइल किए, ये भी आपके हैप्लॉइड हैं, यानी इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 23 है और ये भी आपके ओवम सेल भी ये भी हैप्लॉइड है, यानी इसके पास भी 23 क्रोमोसोम हैं। जब ये दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। यहाँ पे देख सकते हैं जब इसमें ये हो जाएंगे डिप्लॉयड तो इसके अंदर जो है एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया, इसको लोग बोलते हैं जाइगोट। और हम सभी जानते हैं कि जो यूटेरस ये ओवम होता है इसके आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं जोना पैलोसिडा लेयर इसमें प्रेजेंट रहेंगे। ये जोना पैलोसिडा लेयर है, इसके आउटर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं जोना पैलुसिडा। अब जब इनमें जो फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पे जो है अलग अलग सेल मिलके एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये जो है ये हो जाएंगे 2n यानी डिप्लॉयड और इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। फिर आगे इसमें जब सेल डिवीजन की प्रोसेस होगी, जब सेल डिवीजन की इसमें प्रोसेस होगी तो इसमें एक से यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी, देख सकते हैं इसमें माइटोसिस होगा। तो इसमें जो है एक से दो सेल का फॉर्मेशन होगा और ये दो सेल जब बनेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग क्लीवेज। देख सकते हैं ये हो गया आपका सबसे आउटर लेयर और इसके अंदर जो है आपके दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, और दोनों का न्यूक्लियस जो है अलग अलग होगा। ये आउटर लेयर, फिर से इसमें जोना पैलोसिडा लेयर बोलेंगे। ये स्टेज है कि कैसे आपके एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हैं
और इस वाले स्टेज को जो यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसे हम लोग बोलेंगे क्लीवेज। अब यहाँ पे 2 सेल हैं, इस 2 सेल से आपके 4 सेल, 4 से 8 सेल और 8 से इस तरह से 16 सेल, 16 से 32 सेल, इस तरह से हमेशा सेल डिवीजन होते रहते हैं। और जो है आपके 3 जर्म लेयर बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, वो हम आगे जानने वाले हैं। इसमें जो है 1 से 2 सेल है, ये भी आपके डिप्लॉयड, यानी इसके पास भी क्रोमोसोम की संख्या 46 होगी और इसके पास भी आपके 46 क्रोमोसोम ही होंगे। अब इसके बाद जो है ये क्लीवेज से आपके यहाँ पे 2 सेल है, 2 से आगे यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। आई होप आप लोगों को विजिबल है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 2 से अलग 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। सेम इसमें आउटर लेयर होंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे जोना पैलेसिडा लेयर। और इसमें 2 सेल से यहाँ पे 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरह से। और इस 4 सेल के जो फॉर्मेशन, प्रत्येक सेल को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। इसको हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोमियर सेल। इसमें एक सेल पहला, यहाँ पे 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, और फिर इसमें फिर प्रोसेस होगी और इसमें 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरह से। यहाँ पे 4 से 8 सेल, अलग अलग सेल का फॉर्मेशन होगा, प्रत्येक का अपना अपना न्यूक्लियस होगा। इस तरह से आपको 4 से 8 सेल देखने को मिल सकते हैं और प्रत्येक के अंदर अपना अपना न्यूक्लियस है। तो ये जो है ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ है ना। और ये वाला जो स्टेज देख रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया और इसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। अब जब ये ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से 16 के बीच में होती है, अभी इसकी संख्या 8 है, जब इसकी संख्या 8 से 16 के बीच में होती है तो उस वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरूला। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं और ये माइंड मैपिंग होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर 8 से मान लीजिए यहाँ पे कुछ और सेल बढ़ा देते हैं, 8 से 16 के बीच में अगर सेल रहे तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे मोरूला। यानी कितना रहना चाहिए, 8 से लेकर 16 सेल स्टेज को हम लोग बोलते हैं मोरूला। अब इस मोरूला सेल में देखेंगे कुछ अलग तरह के अरेंजमेंट होंगे, फिर इससे देखेंगे कुछ अलग बनेगा। इसमें जितने भी सेल हैं वो सब सेल आप साइड साइड में अरेंज हो जाते हैं कुछ ऐसे, और बीच में एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है कुछ इस तरह से। ये जितने भी सेल हैं ये साइड साइड में अरेंज हो जाते हैं और बीच में एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये साइड साइड में जितने भी सेल है इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे और इसके अंदर एक कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसील। और इसके अलावा एक तरह कुछ सेल्स यहाँ पे अरेंज होके कुछ ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर इसमें कुछ बना लेते हैं कुछ सेल। इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास। एम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। इसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसील। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस है कि सबसे पहले यहाँ पे 2 अलग अलग सेल है। एक आपका मेल जर्म सेल है जो कि हैप्लॉइड है, इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 23 है, यानी हैप्लॉइड है, सिंगल सेट है। और जो आपके ओवम सेल है इसके पास भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 23 है, ये भी हैप्लॉइड है। दोनों आपस में फ्यूज कर गए और यहाँ पे है जाइगोट सेल का फॉर्मेशन हुआ। इसके आउटर लेयर को हम लोग जोना पैलेसिडा लेयर बोलते हैं। दोनों का अलग अलग न्यूक्लियस मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बन गया। फिर इसमें जो है माइटोसिस की प्रोसेस होती है, और जैसे माइटोसिस एक सेल डिवीजन के प्रोसेस के बारे में पहले ही बता चुके आप लोगों को। जैसे ही माइटोसिस के प्रोसेस होगी तो यहाँ पे 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो इसमें जो है सेम सेल बनेंगे और उनमें क्रोमोसोम की संख्या भी रहेगी, वो भी सेम रहेगी। तो इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे और इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज। ये जो स्टेज दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्लीवेज।
और फिर क्लीवेज में जब सेल डिवीजन के प्रोसेस होगी तो यहाँ पे 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 से 8, 8 से 16 और 32 सेल का फॉर्मेशन होंगे। तो ये जब 4 सेल स्टेज में रहेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। इसमें प्रत्येक को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर। जब इसकी ब्लास्टोमियर की संख्या 8 से लेकर 16 के बीच में रहती है तो इसे हम लोग बोलते हैं मोरूला। 8 to 16 यानी ब्लास्टोमियर संख्या 8 से 16 के बीच में रहती है तो उसे हम लोग मोरूला बोलेंगे। फिर इस मोरूला के बाद आखिर ट्रोफोब्लास्ट सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जितने भी सेल है इसमें कुछ सेल साइड में अरेंज हो जाते हैं और बीच में एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं इम्ब्रियोब्लास्ट या इनर सेल मास, और इसके बीच में कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस ब्लास्टोसील के अंदर जो है आपको फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो है आपका ब्लास्टोसील का जो फॉर्मेशन हो गया, क्या नाम है इसका, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये ट्रोफोब्लास्ट आपके क्या नाम है इसका, फैलोपियन ट्यूब से निकलकर अब ये यूट्राइन कैविटी में प्रवेश करता है। और जैसे यूट्राइन कैविटी में जाता है तो यूटेरस के 3 लेयर देखने को मिलते हैं, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जो सबसे इनर वाला लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इस इंडोमेट्रियम लेयर से ये जाके चिपक जाता है, या ऐसे कह सकते हैं इंडोमेट्रियम लेयर के अंदर चला जाता है या उस पर एडहेरेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर उससे आगे सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं जो आपके उसके साथ बाइंड करते हैं। मैं इसे थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सिर्फ वीडियो देखने से कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पास में एनसीईआरटी का बुक होना मस्ट कंपल्सरी है, और इसके साथ साथ आपके पास में कॉपी और पेन रहना जरूरी है। ये सारे चीज़ का नोट डाउन साथ साथ में करते रहेंगे तो इससे रिवाइज भी होता रहेगा और सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं कि सबसे पहले ओवम फर्टिलाइजेशन हुआ, ओवम स्पर्म का, जाइगोट से क्लीवेज से आपको मरूला, 8 to 16 सेल स्टेज को मरूला, फिर उससे ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद जो है ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है इंडोमेट्रियम लेयर के साथ जाके अटैच हो जाएंगे। इसे मिटाना चाहेंगे। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है इंडोमेट्रियम लेयर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, और जैसे ही ये अटैच्ड हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जो प्रोसेस हो जाती है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रेगनेंसी, जो एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाते हैं तो दोनों तरफ से जो है आपका सेल्स का फॉर्मेशन होता है, नहीं कह सकते हैं इंडोमेट्रियम के लेयर से भी सेल्स का फॉर्मेशन होते हैं और आपके ट्रोफोब्लास्ट से भी, और दोनों का एक साथ इंटरलॉकिंग हो जाता है, और उसके बाद जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड या प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर इमेज के माध्यम से समझे तो एक छोटा सा इमेज डायग्राम में आप बनाएंगे। ये आपका फीमेल यूटेरस हो गया, ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब हो गया सेम लाइक, और ये जो है आपका हो गया फिमरी, ये आपका नीचे बॉडी, सेम वैसे स्ट्रक्चर इधर भी हो जाएंगे, और ये आपका हो गया सर्विक्स और नीचे हो गया विजाइन, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेम वैसे आपके होते हैं ओवरी, ये आपके लिगामेंट्स हो गए जिससे ये होल्ड किए हुए। इस प्रोसेस को समझने से पहले देखिए यहाँ पे इस ओवरी से आपको निकले यहाँ पे ओवम, यानी इसके ओवल्यूशन हुआ। सबसे पहले जो है इसको रिसीव किया, यहाँ पे आया, फिम्बरी से रिसीव किया, फिम्बरी से आया इनफंडिबुलम रीजन में, और जैसे इनफंडिबुलम से जाता है एम्पुलरी रीजन में, ये आपके एम्पुला लेवल रीजन है। तो यहाँ पे जो है आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो है जाइगोट सेल का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के बाद यहाँ पे जो है आपको क्लीवेज का फॉर्मेशन हुआ, यानी यहाँ पे एक से यहाँ पे 2 सेल बने। क्लीवेज के बाद आपको 2 से 4 सेल देखने को मिले, यहाँ पे इस तरह से कुछ समझ सकते हैं, यानी कह सकते हैं यहाँ पे क्लीवेज, उसके बाद इम्ब्रियो के बाद आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं मोरूला का फॉर्मेशन हुआ जब 8 से 16 स्टेज में। इसके बाद इसमें ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ, एक आउटर लेयर आया, ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे ये यूट्राइन कैविटी में आती है। सबसे पहले यूट्राइन कैविटी में जब आएगी तो इसमें ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो चुका रहता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल हो गए, और
ये जो है आपको इनर सेल मास सेल होंगे और इसके बीच में एक कैविटी है जिसे हम लोग बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं हम लोग ब्लास्टोसिल। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। अब जो है इसमें यूटेरस के 3 लेयर देखने को मिलते हैं। एक आउटर लेयर जिसे हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, उसके बाद एक मिडिल लेयर जिसे बोलते हैं इंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला लेयर जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो ये हो गया आपका पेरीमेट्रियम लेयर, ये मायोमेट्रियम हो गया, और सबसे अंदर में जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग इंडोमेट्रियम, जो कि यूटेरस का सबसे इनर लेयर होता है। और इसी के अंदर आपके इम्प्लांटेशन के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है इसके अंदर इन करता है और यहां पे कुछ आके ट्रैप कर जाता है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो है इसके साथ यहां पे ट्रैप कर गया। सेम स्ट्रक्चर यहां पे आपका स्पेस रहेगा और ये जो है आपका इनर सेल मास हो गया। तो यहां पे जो ये प्रोसेस जो आया, जो आपको ट्रोफोब्लास्ट जो है इंडोमेट्रियम लेयर में आके चिपक गया, होल्ड कर लिया यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इम्प्लांटेशन। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। अब इम्प्लांटेशन जैसे ही हो गया, इसके बाद जो है आपके ट्रोफोब्लास्ट से आपके यहाँ पे सेल डिवीजन होगा और आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक विली। और ये क्रॉनिक विली के जब फॉर्मेशन होगा, जस्ट वैसे ही आपके यूटेरस के जो इनर वाल होते हैं, जो एंडोमेट्रियम होते हैं, इससे भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और दोनों यानी क्रॉनिक विली और यूटेरस की जो वाल है दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और उसको अच्छे से होल्ड कर लेता है। तो ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, इस प्रोसेस के बाद के स्टेज जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो मैं इसे मिटा दूं, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं इसे मिटाता हूं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे ही आपके इम्प्लांटेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जो है आपका प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्लाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है, और फिर धीरे धीरे जो है वहाँ पे सेल डिवीजन होते रहती है और आपके जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन ट्रोफोब्लास्ट सेल attached to inner layer of uterus, called implantation। और इसी को हम लोग, ये इम्प्लांटेशन आगे चल के प्रेगनेंसी बनाएगा। एंड इम्प्लांटेशन ऐसे कह सकते हैं एंड लीड्स टू प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी हो जाए। उसके बाद जैसे ही आपका ट्रोफोब्लास्ट है, इस ट्रोफोब्लास्ट सेल से आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक विली। यानी कह सकते हैं यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट सेल से आपका एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं ये आपके इंडोमेट्रियम वाल से चिपक जाते हैं। ये कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपके जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल हुए यूटेरस के अंदर कुछ इस तरह से, और इसके बाहर जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, यहाँ पे सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा, और इसके बाहर जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाते हैं कुछ इस तरह से। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक विली। ये क्रॉनिक विली जो है ये यूटेरस के वाल से जाके चिपक जाते हैं। देखिए ऐसे कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक विली
ये जाके इंटरलॉक हो जाएंगे यूट्राइन वाल से, इंटरलॉक हो जाएंगे। और जैसे ये इंटरलॉक हो जाएंगे तो इससे बनेगा आपका प्लेसेंटा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो मैंने बताया कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं, ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होते हैं, जो यूटेरस के इनर लेयर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर, इस इंडोमेट्रियम लेयर से जाके आपके अटैच्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन होने से जो है प्रेगनेंसी कॉज होता है। ये समझ चुके हैं। फिर ट्रोफोब्लास्ट जो सेल होते हैं, इस ट्रोफोब्लास्ट सेल में फिर सेल डिवीजन होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन होगा इसका, और इससे फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन निकलेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक विली। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्रॉनिक विली बोलेंगे। और ये क्रॉनिक विली जो होते हैं ये यूटेरस के वॉल के साथ जाके चिपक जाते हैं और वहां पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैं इमेज के माध्यम से समझाऊं तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। तो क्रॉनिक विली अगर यूटेरस के वाल से चिपक जाते हैं तो यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपको जो है फैलोपियन ट्यूब है जस्ट लाइक, और ये आपके यूटेरस है, ये आपके सबसे बाहर लेयर, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर लेयर इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर। इस इंडोमेट्रियम लेयर में जो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर है इसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे थे, और इस ट्रोफोब्लास्ट सेल से जो है आपका क्रॉनिक विली स्ट्रक्चर निकलते हैं, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलते हैं जो जाके जो है यूटेरस के वाल से चिपक जाते हैं, और इसको ये आगे चल के प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। कुछ इस तरह से देख सकते हैं। जब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन की जब प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद जो है जो आपका इम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इस इम्ब्रियो सेल से आपके प्लेसेंटा जाके क्या नाम है, आपका एम्ब्रियो सेल से जो आपके प्लेसेंटा जाके चिपक जाएंगे और एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से ये अटैच्ड होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं एम्ब्लाइकल कॉर्ड। इस एम्ब्लाइकल कॉर्ड का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो एक्चुअली में न्यूट्रिशन को पास करने काम करता है फ्रॉम द मदर बॉडी टू द फिटस, और साथ साथ में उनका गैसियस एक्सचेंज भी कराता है, और उसके साथ साथ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट का भी ये एक्सचेंज कराता है। तो ये जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। ये ट्रोफोब्लास्ट से क्रॉनिक विली निकला और यूटेरस के अंदर वाले वाल से जाके अटैच्ड हो गया, और इस प्रोसेस को ये यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कराया, और इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन बोल रहे थे। और इम्प्लांटेशन होने के बाद फिर यूटेरस के वाल से सॉरी जो आपका फिटस के जो बॉडी है, या कह सकते हैं इम्ब्रियो का जो बॉडी है, उससे यूटेरस के वाल जाके इंटरलॉक हो जाते हैं, और वहां पे वो जो है अम्ब्लाइकल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले जाते हैं प्लेसेंटा जो होते हैं, जो बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, इस प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, और उन सारे हार्मोन्स का नाम याद रखना जरूरी है। आपके एनसीईआरटी में इसका चर्चा किया हुआ है। तो सबसे पहला जो हार्मोन इसे बोलते हैं एचसीजी हार्मोन, दूसरा हार्मोन इसे बोलते हैं एचपीएल हार्मोन, उसके बाद एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। ये सारे हार्मोन्स का अपने अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उनके रोल हैं। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे हैं। मैं इसे मिटा देता हूं। तो ये जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, इस प्लेसेंटा से आपके हार्मोन्स निकलते हैं, और ये ये प्लेसेंटा जो है जस्ट लाइक आपके इंडोक्राइन टिश्यू की तरह फंक्शन करते हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर में। तो कह सकते हैं ये जो प्लेसेंटा है जस्ट एक्ट लाइक इंडोक्राइन टिश्यू, ये एक इंडोक्राइन टिश्यू के तौर पर काम करते हैं, और इनसे जो है 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। पहला एक जो इंपॉर्टेंट है इसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ये पहला है, इसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, इसे बोलते हैं
HCG। और दूसरा जो हमारा है उसको बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। दूसरा जो हमारा हार्मोन है इसे बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तीसरा जो हार्मोन है इसे बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन। अगला जो हार्मोन इसे बोलते हैं हम लोग प्रोजेस्टेरॉन। और एक लास्ट हार्मोन इसे बोलते हैं हम लोग रिलैक्सिन। ये सारे इंपॉर्टेंट जो आपके हार्मोन्स हैं ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही सेक्रेट होते हैं। जिसमें सबसे पहला है इसे बोलते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। ये जो हार्मोन है ये आपके प्लेसेंटा के द्वारा सेक्रेट होते हैं। और एचसीजी का फॉर्मेशन या सेक्रेशन तब होता है जब आपके बॉडी में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है तब। और ये जो है फर्टिलाइजेशन के 7 डे के बाद से देखने को मिलते हैं। एचसीजी का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपकी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं। ये कह सकते हैं जिस समय हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं किट के माध्यम से, तो वो एक्चुअली में एचसीजी हार्मोन को ही डिटेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग क्लियर हो जाते हैं दैट लेडी इज प्रेग्नेंट और नॉट। तो ये आपके प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी हार्मोन। ये किट में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। दूसरा आपका ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो आपके हार्मोन है ये फीमेल बॉडी में जो आपके मेमोरी ग्लैंड होते हैं, इस मेमोरी ग्लैंड में मिल्क का फॉर्मेशन कराने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे उसमें जो है मिल्क का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी या पैट्राइजेशन के बाद ये फिटस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजाइम के तौर पे काम करता है। तो ये ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जो है ये मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराते हैं। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये आपके ओव्यूलेशन के लिए और आपके प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होते हैं ये आपके जो है डिलीवरी यानी पैट्राइजेशन के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस समय जो है आपके जो फिटस को बाहर निकलने होते हैं और ये बहुत ही नैरो रास्ते से होकर निकलते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे उसको डायलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो आपका रिलैक्सिन हार्मोन होते हैं विजाइनल वॉल को डायलेट कराने का काम करते हैं, जिससे फिटस जो होता है बहुत आसानी से बाहर निकल जाता है। तो आई होप आप लोग जो प्लेसेंटा के द्वारा हार्मोन्स निकलते हैं ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन एचसीजी, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन जिसे बोलते हैं एचपीएल, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, इन सारे के फंक्शंस क्लियर हो गए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें जैसे ही आपके फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद जैसे इसमें जर्मिनेशन होता है उसके बाद 3 तरह के आपके जर्म सेल बनते हैं। मैं इसे नोट डाउन कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे ही आपके इम्प्लांटेशन हो जाते हैं उसके बाद जो है इसमें 3 तरह के जर्म लेयर बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर इम्प्लांटेशन जो आपके इम्ब्रियो में जो है सेल डिवीजन होगा और 3 तरह के ऐसे सेल बनेंगे। सबसे पहला बोलते हैं एक्टोडर्म, दूसरे को बोलते हैं हम लोग मीजोडर्म, ये जर्म लेयर है जिससे, और तीसरे को बोलते हैं इंडोडर्म। ये तीनों जर्म लेयर ऐसे हैं, ये तीनों जर्म लेयर से ही आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं हमारे बॉडी में, वो सारे ऑर्गन्स इन्हीं तीनों जर्म लेयर से बनते हैं। कोई ऑर्गन्स एक्टोडर्म से बना होता है, कोई ऑर्गन मीजोडर्म से बना होता है, कोई ऑर्गन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बने होते हैं, कोई ऑर्गन जो है आपको इंडोडर्म से बने होते हैं। ये हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे अपना हायर क्लासेस में। तो आप लोग समझ रहे हैं 3 जर्म लेयर बनेंगे आफ्टर इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियो का सेल डिवीजन होगा एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। इसी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म से आपके वेरियस ऑर्गन्स बनना शुरू होंगे। अब ये जो है ऑर्गन्स कैसे बनते हैं, इसके अपने जो है टाइम पीरियड होते हैं। हम सभी जानते हैं कि फीमेल में जो ह्यूमन बींग्स में जो प्रेगनेंसी के जो होता है ये करीब 9 मंथ्स का होता है। और इनको हम लोग ट्राइमेस्टर में बांट कर स्टडी करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी 3-3 महीने का आप जो समय लेते हैं इसे हम लोग ट्राइमेस्टर बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, सेकेंड ट्राइमेस्टर 6 मंथ का और थर्ड ट्राइमेस्टर मिला के 9 मंथ्स हो जाते हैं। इस पूरे 9th मंथ में जो अलग अलग जो है इन्हीं तीनों जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर से अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होते हैं। तो इनके आपकी चर्चा डिटेल स्टडी जो है आपके एनसीईआरटी में किया हुआ है और इससे क्वेश्चंस अभी आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं छोटा सा पॉइंट कि फर्स्ट मंथ में क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में जो है आपका इम्ब्रियो जो है इसका हार्ट का डेवलपमेंट होता है, इसकी पहचान होती है कि हार्ट डेवलप हो जाते हैं। आपका जैसे ही सेकेंड मंथ एंड होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। जैसे ही सेकेंड मंथ की समाप्ति होती है उसके बाद जो है उसमें जो है आपके छोटे मोटे जो है लिम्स जो है और उसमें आपकी उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि डिजिट्स एंड लिम्स आर फॉर्म। इसमें आपके पैर हाथ की उंगलियां और आपके हाथ पैर बन के तैयार हो जाते हैं सेकेंड मंथ के एंड में। और जैसे ही आपके 12 वीक्स कंप्लीट होते हैं, यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एंड ऑफ द 12 वीक्स। जैसे ही 12 वीक्स कंप्लीट होते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी पहले 3 महीने की समाप्ति। तो इसमें जो है आपके मेजर जेनेटल ऑर्गन्स और बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो इसमें जो है एक्सटर्नल जेनेटिलिया का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी आपके जेनेटल ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाते हैं। ये सारा जो है आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है उसके बाद उसके जो है आईलेसेस होते हैं, जो आपका क्या नाम है दोनों आँख के जो आपके पलक होते हैं वो खुल जाते हैं और वो जो है उसके बॉडी पे पूरा हेयर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। और जैसे ही आपके 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो है उसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सेक्रेट होता है और इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं इसको। जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो है एक पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलते हैं और इस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही सेक्रेट होगा उसके बाद जो आपके यूटेरस के लेयर होते हैं, जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम लेयर में जोर से कंट्रैक्शन होता है और उसके साथ साथ जो है आपका बेबी का एक्सपल्सन होता है, यानी वहाँ पे डिलीवरी के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। और इस तरह से जो है आपका फर्टिलाइजेशन डिलीवरी कंप्लीट हो जाते हैं। तो कह सकते हैं कि ये टोटली जो आपका जो है न्यूरो इंडोक्राइन प्रोसेस है जिसमें आपके जो है हार्मोन्स भी आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिलीवरी के लिए। उसके बाद जो होते हैं फीमेल में लैक्टेशन शुरू हो जाता है, उससे पहले ही आपके मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो गए रहते हैं एचपीएल हार्मोन के थ्रू। और उसके बाद जो है इसमें जो है लैक्टेशन देखने को मिलते हैं और ये जो मिल्क होता है जो बच्चे के लिए जस्ट लाइक एंजाइम वर्क करता है और इसमें जो है बहुत सारे आपके एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो बच्चे में इंस्टेंट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को भली भांति समझ रहे हैं। अगर कोई आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई भी डाउट्स हो, अगर कोई पॉइंट्स छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे डाल सकते हैं। मैं एक और छोटा सा इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे लोगों को फॉरवर्ड करें जो जिसको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।